अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज इस टॉपिक पर लेकर हाजिर हुई हूँ कि कुरान पाक का क्या हुकूक है, हम तमाम मोमिन मुसलमानों पर कुरान पाक का क्या हुकूक है। इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। देखिएगा कि कुरान पाक हम तमाम मोमिन मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, ताकि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कुरान पाक की तिलावत करे और उसको समझे, उसकी कदर करे और उसके हुकूक को अदा करे। तो आइए चलते हैं, इन तमाम बातों को बहुत ही मुख्तसर तरीके से यहाँ पर बयान करूंगी। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जरूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कुरान पाक के जो हुकूक हैं उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोमिन मुसलमान, तुम पर मैंने जो किताब उतारी है उसका तुम अमल करो, उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। और यही अफसोस की बात है कि आज हमारे मुआशरे में कुरान पाक की अहमियत बहुत कम हो रही है। हमने कुरान को हाफिज के याद करने, मैयत पर पढ़ने, मस्जिद के इमाम साहब के पढ़ने पढ़ाने या रमजान में पढ़ने नाजरा, इस तरह से पढ़कर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके क्या हुकूक है इससे फरामोश रहते हैं। क्या इन कामों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा हदीस पर अमल की जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कुरान करीम के जो है असल में क्या है, 5 हुकूक होते हैं, 5 हुकूक बयान किए गए हैं। इन हुकूक में ये कुरान करीम का हकीकी और खास मकसद पोशीदा छुपा हुआ है। कुरान करीम का पहला हक कुरान पर ईमान लाना है, उस पर तकवा और उस पर पूरी तरह से अमल करना है। तिलावत कलाम पाक एक बहुत बड़ी इबादत होने के साथ साथ ईमान को तरोताज़ा रखने का मौसर तरीन जरिया भी है। कुरान सिर्फ एक बार पढ़ लेने या फिर उसको हमेशा रटते रहने से कुछ नहीं होता है, इसलिए कि यह रूह के लिए मुतज़लज़िला ग़ज़ा है। और जिस तरह जिस्म इंसान अपनी बका और तक़वियत के लिए ग़ज़ा खाता है, खाना पीना खाता है और उससे अपनी तक़वा और तक़वियत को हासिल करता है, उससे उसको सब्र महसूस होता है, उसी तरह से कुरान भी हमारे रूह के लिए बहुत ही अहम है। अगर कुरान बस एक मरतबा पढ़ लेने की चीज होती तो कम से कम हमारे प्यारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कतन कोई हाजत ना थी। लेकिन कुरान से मालूम होता है कि आपको मुसलसल कुरान पढ़ते रहना चाहिए। अहद रिसालत, अहद ज़माना, बिल्कुल शुरुआती अयाम में तो इंतहाई ताकीद हुआ कि रात का अक्सर हिस्सा अपने रब के हुजूर में खड़े होकर ठहर ठहर कर कुरान पढ़ते हुए बसर करो। बाद के द्वार में भी यही बात हुई कि कुरान को पढ़ते रहना है। और अब जो है, जो जमाना चल रहा है उसमें भी बताई गई है कि कुरान पाक की तिलावत करनी है। किताब इलाही के असल कदरदानों की ये कैफियत कुरान मजीद में बयान हुई है कि जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत का हक है। बिल्कुल भी नहीं वैसा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस आयत करीमा का जो मकसद है उस पर मबनी और उस पर रहने की तक़वियत अता फरमाए और उसको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि हुरूफ जो हम पढ़ते हैं उसके हुरूफ को भी पहचाने, उस पर भी करें, तजवीद के साथ पढ़ें और कुरान पाक को तबलीग करें। यानी तबलीग मतलब जैसे अभी जमाने में बोलते हैं ना, शेयर किया जाए, हमें फैलाना है, कुरान पाक पढ़ने की दावत देनी है। और अगर कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसको अच्छे लफ्ज से, अच्छे तलफ़ुज़ से उसको नवाजे और बड़ी ताज़ीम करे कुरान पाक को। कुरान पाक का जो असल मकसद है वो ये, जो कुरान को मखलूक होने का अकीदा रखे वो काफिर और इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान अपने हर्फ व मानी समेत हकीकत में अल्लाह ताला का कलाम है, न कि कुछ और। कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, कोई भी तब्दीली नहीं है, बल्कि ये एक मुकद्दस, एक पाक किताब है। इसी हालत में है जिस हालत में नबी आखिर ज़मा के पैगंबर हमारे मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, और ये रमजानुल मुबारक के महीने में उतरी है, ताकि हम तमाम लोग रमजानुल मुबारक में इसकी तिलावत करते हैं। तिलावत करने का ही सिर्फ खास मकसद नहीं है, बल्कि कुरान पाक को अच्छी तरीके से समझकर पढ़ना और ठहर ठहर कर पढ़ना, यही सबसे बड़ी बातें यहाँ पर बताई जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी बंदा मेरे इस कलाम पाक को पढ़कर, समझकर और उस पर अमल करे तो मैं उसके लिए जन्नत
बिल्कुल पूरी तरह से कायम कर दूं, ताकि हमारे कुरान में हर तरह की शिफा, हर तरह का इलाज, हर तरह की सब्र, हर तरह के पेशेंस को बताया गया है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की जिल्लत इस वजह से हो रही है क्योंकि वो कुरान पाक को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुरान से हमारी लापरवाही का इतना आलम बुरा हो गया है कि कुरान ने क्या क्या अहकामात दिए हैं, लिहाजा मुसलमान का फर्ज है कि कुरान को समझें। बच्चे को इंग्लिश स्कूल में दाखिला करवा देते हैं, लेकिन मदरसा की दीनी तालीम देने से बहुत ज्यादा पीछे है। इसी वजह से हमारा मुआशरा, हमारा समाज जो है बिल्कुल कुरान को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, और ये दुनियावी तालीम को तो हासिल कर लेता है, एजुकेटेड कहला जाता है, लेकिन दीनी तालीम क्या होती है, क्या तहजीब है, क्या तालीम है, क्या तरबियत है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, इन सब को भूल कर गलत कामों पर मबनी है। आइए चलते हैं 5 अहकामात कौन कौन से, इन पर भी बात कर लूंगी कि कुरान का जो सबसे पहला है वो ये एक है कि इस पर ईमान करो, एक इसको मानना है, ईमान लाना है उस पर। दूसरा यह है कि इसे पढ़े और पूरे अच्छी तरीके से पढ़े। तीसरा यह है कि उसे समझे भी, और चौथा यह है कि इस पर अमल करे। पांचवा यह है कि उसे दूसरों तक पहुंचाए, यानी तबलीग करे, शेयर करे। अब मैं यही चाहती हूँ कि इन 5 हुकूक के कदर व तफसील इस तरह से करें, आप हजरात के सामने पेश करें जो खुद कुरान मजीद में उनके लिए इस्तेमाल हुई है, ताकि ज़मीनी और पूरी तरीके से इसके फायदे आप तमाम लोगों को पहुंचे। यही 5 हुकूक बहुत ही अहम बताए गए हैं कुरान पाक में। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोगों को कुरान पाक का जो हुकूक है उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी, और अगर नहीं भी है तो उसको अच्छी तरीके से आप पढ़कर पूरी तरह से उसकी तैयारी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।